बीपी की दवा आप सुबह लेते हो तो 80% लोग हैं जो टाइम पर ले रहे हैं। नाइट ड्यूटी में देखा गया है कि रात से हार्ट अटैक का खतरा 40% तक कम हो जाता है। क्योंकि पूरा सच मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, स्किप मत करना क्योंकि आपकी जान का सवाल है। मैं हूं गुरविंदर सिंह, हेल्थ टिप्स, ठीक है। 10 साल से मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हुए हो चुके हैं। आज मैं बीपी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बीपी क्या है? बीपी क्या है? बीपी एक पाइप में पानी का प्रेशर है। बीपी की दवा आप सुबह लेते हैं तो उससे 80% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि नाइट ड्यूटी में देखा गया है, सही समय पर लेने से 40% इसके चांस कम हो जाते हैं। देखिए, वीडियो स्किप मत करना, आपकी जान का सवाल है। मैं हूं गुरविंदर सिंह, गुरविंदर हेल्थ टिप्स के साथ। बीपी क्या है? ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं बीपी क्या है? बीपी सिंपल भाषा में बताऊं तो बीपी एक पाइप में पानी का प्रेशर है। ठीक उसी तरह है, यदि आप अभी कोई दवा ले रहे हो तो आप अपनी दवा का टाइम बदलना है तो अपने डॉक्टर से पूछकर बदलें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। आईसीयू में नाइट ड्यूटी में यही देखा गया है कि सुबह 4 बजे 40% केस ज़्यादा आते हैं, जबकि हार्ट अटैक का खतरा भी तभी ज़्यादा होता है। मैंने देखा है आईसीयू में ज़्यादातर केस सुबह 4 बजे आते हैं, इसमें हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा आते हैं। मैं आपको आज बीपी के एक सिंपल भाषा में कुछ पैरामीटर्स है बता देता हूँ। जैसे कि एक अडल्ट पर्सन की, चाहे वो फीमेल है मेल है, तो उसका जो बीपी का जो एक पैरामीटर रहता है नॉर्मल, वो 120 से 80 तक रहता है। इसके दरमियान 110 और उधर 70, इसके दरमियान यदि आपका बीपी रहता है तो आप एक नॉर्मल पर्सन है। और इस पैरामीटर को तभी मापन में लेते हैं अपन जब आप नॉर्मल कहीं बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं। तो यदि आप कहीं दूर से रनिंग करके आ रहे हैं या आप कहीं दूर सीढ़ियों से चढ़ के आ रहे हैं या किसी घबराहट वाली बात को सुनकर आप आ रहे हैं तो आपको ये बीपी का पैरामीटर मायने नहीं रखता, उसमें आपका बीपी बढ़ा ही होगा। यदि आप कोई दवा ले रहे हो, मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसका टाइम चेंज करें। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ जरूरी सावधानियां। यदि आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आप हार्ट के मरीज हो, आप बीपी के मरीज हो और आपको लगता है आपका बीपी बढ़ गया है, यदि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बीपी बढ़ा है, क्या आपको कैसे पता चलेगा आपका बीपी कम हुआ है, वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं कहना सी एक मिनट चलो। देखिए, आपका बीपी का पैरामीटर्स आपको मैंने समझा दिया है। आप अब सावधानियां क्या बरतोगे, आपको कैसे पता चलेगा ये बताता हूं मैं आपको। जैसे ही आपका बीपी लो होएगा तो आपके सिर में एक हल्का दर्द होगा जो एक चुभन के साथ होएगा। आपकी नस है, जो आपकी नस में यहाँ पर एक सर्वाइकल जैसा दर्द होगा। अब आपको किसे लगता है कि आपका बीपी लो हो गया, तो इसकी आपने क्या सावधानियां बरतनी है? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने लेग्स हैं, जो पैर हैं, वो कम से कम आपको 30 डिग्री ऊपर उठाने हैं। पहला काम ये है, 30 डिग्री ऊपर उठाने हैं। यदि आपके पास आपका कोई भाई बंधु है तो उसको बोलना है कि नमक के घोल वाला पानी आपको दे, तो आपने लेना है और अपने लेग्स ऊपर रखने हैं, जिससे आपका यदि थोड़ा बहुत लो हुआ है तो वो एक सामान्य में आने की संभावना है। अब आपको बताते हैं बीपी बढ़ने के कारण और बीपी उस बढ़ने के जो बचाव है वो। आपका यदि बीपी बढ़ता है तो उसमें आपको चक्कर आना सामान्य बात है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको पता चल जाता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, आपके पास कोई भी साधन नहीं है, आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो आपको एक खुद के स्तर पर उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप अपने सिर को ऊपर रखें, लेग अपने पैर को नीचे रखें और समान सिंपल लेट जाएं और अपना 30 डिग्री हेड ऊपर रखें। ठीक है, अपना सिर ऊपर रखना है और आपने पानी लेना है। कम से कम आप
अडल्ट हो, आपसे 20 से 25 साल की उम्र है, 30 से 40 के बीच है, तो आप 1 गिलास पानी का पीजिए। पानी नॉर्मल ठंडा नहीं हो, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बीपी नापने के जो इंस्ट्रूमेंट में होते हैं वो भी अपना मायना रखते हैं। ये मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा मापने पर। और बीपी आपके कौन से हैंड से नापा गया है, राइट या फिर लेफ्ट, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। कई लोगों का हमने देखा है, जैसे हमारे पास नाइट में पेशेंट आते हैं, हमने ये भी देखा है कि नाइट में पेशेंट आते हैं तो उनका बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो एक चिंता का विषय होता है कि रात को हॉस्पिटल जाना, जिसमें ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए हम पहले पेशेंट को बैठाते हैं कम से कम आधा घंटा, यदि वो नॉर्मल है, कोई उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, तो उसको बिठाने के बाद फिर दोबारा बीपी चेक किया जाता है, जिसमें अंतर आता है। और आपके लेफ़्ट या राइट से बीपी चेक करने में अंतर ये आता है, कई लोगों का हमने चेक किया है, जैसे कि उनका लेफ़्ट का ज़्यादा आता है और राइट का कम। कम से कम 60% लोग ही होते हैं जिनका दोनों बाजुओं का जो बीपी है वो सेम आता है। बीपी भी दो प्रकार का होता है, जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, जिसे आम भाषा में हम ऊपर का और एक नीचे का बीपी बोलते हैं। ऊपर के बीपी की दवाएं बढ़ता है या कम होता है उसकी अलग से दवाएं होती हैं, और एक नीचे के बीपी की अलग से दवाएं होती हैं। आपका कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका ऊपर का बीपी ज़्यादा रहता है या फिर नीचे का, या आप लो बीपी के मरीज़ हो या फिर हाई। यदि आप कमेंट में हमें बताओगे तो हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे।